नमस्कार। विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज में आज कुछ बातों, कुछ किस्सों और कुछ गीतों के साथ स्टूडियो में पधारे हैं अमर हल्दीपुर। आपके साथ फिल्मी गपशप में शामिल हैं अमरकांत दुबे। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। दोस्तों नमस्ते। नमस्कार जी। नहीं लगता कि इस तरह के जो कलाकार जो एक गाने की रचना में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो गीतों को सुनते हैं, संगीत को सुनते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि भाई ये आखिर किसने बनाया, ये किसने बजाया होगा। खैर, अमर हल्दीपुर जो कि अभी भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, उनसे आगे की बातचीत में बहुत सी बातें जानने की कोशिश करें। और मैं आपको बता दूं कि आपने जो गीत सुना था मेरा नाम जोकर फिल्म का, उसमें जो वायलिन था वो अमर जी ने नहीं बजाया था, वो किसी और ने बजाया था, लेकिन वायलिन का पीस सचमुच बहुत बहुत ही खूबसूरत था, तो इसलिए वो बजाना जरूरी था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमर जी से। अमर जी, आप बात कर रहे थे उस गाने की जो हमने मराठी में भी सुनवाया, बांग्ला में भी सुनवाया। और आपने हमसे ये भी कहा कि आपके जीवन में एक दो पल ऐसे आए जो पुरस्कार से कम नहीं थे। लता जी ने आपके काम की सराहना की, लक्ष्मीकांत जी ने आपको आपके काम की सराहना के लिए 500 रुपए दिए, प्यारे भाई ने भी आपके काम की सराहना की। तो सब इनके हाथ से इनको मनाना बहुत बड़ी बात है। सब ये इतने बड़े लोगों ने सब ऐसे सीधा हाँ नहीं करते किसी चीज को। जी जी जी। क्योंकि ये सच्चे लोग हैं। खाली एक को बोला वाह 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 क्या तूने बजाया भाई, क्या बजाया तूने, ये सब झूठा है सर। कि मैंने पंकज उदास के भी इनिशियल 4-5 एल्बम्स किए हैं, रूप कुमार राठौड़ का किया है, गुलाम अली जी का एल्बम किया है, आशा जी गुलाम अली या मिराज गजल, अनूप जलोटा का किया है, हृदयनाथ जी के बहुत सारे काम किए मराठी में। फिर एक मनमोहन देसाई की कोई फिल्म थी तो मनमोहन जी मिले, यार इधर इधर मेरे को देखा, बोला तो इधर है यार, वो गाना तूने किया है क्या पंकज उदास का, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, बोला मेरा, अरे पंचम यार देख उस गाने का रिदम सुन ले यार, तू उस गाने को सुन ले यार, ऐसा जमा दे उस गाने को। ये मनमोहन देसाई जी आर.डी. बर्मन को कह रहे हैं। मैं बोला बाप रे, ये लोगों के बीच में हम पिस जाएंगे, बाहर निकल जा। मैं चुपके से निकल गया। जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा।
गुलफाम है, एक तरफ महफिले बादाओ जाम है, एक तरफ बाम पर कोई गुलफाम है, एक तरफ महफिले बादाओ जाम है। दिल का दोनों से है कुछ न कुछ वास्ता, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। उसके दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। उसके दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। उसके दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। सख्त मुश्किल में हूँ क्या करूँ ऐ खुदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। और तलबगार दो जां अकेली मगर जाके हकदार दो। जिंदगी एक है और तलबगार दो जां अकेली मगर जाके हकदार दो। दिल बता पहले किसका करूं हक अदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। इस ताल्लुक को मैं कैसे तोड़ूं ज़फ़र, किसको अपनाऊं मैं किसको छोड़ूं ज़फ़र। इस ताल्लुक को मैं कैसे तोड़ूं ज़फ़र, किसको अपनाऊं मैं किसको छोड़ूं ज़फ़र। इस ताल्लुक को मैं कैसे तोड़ूं ज़फ़र, किसको अपनाऊं मैं किसको छोड़ूं ज़फ़र। मेरा दोनों से रिश्ता है नजदीक का, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। पैग़ामे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, पैग़ामे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक
तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। बात करते हैं आपके समकालीन और भी आपके साथ जो बजाने वाले म्यूजिशियंस थे अलग अलग जी। उनमें कौन जो था आपको बहुत आपको लगता था कि उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, या आपको ऐसा लगता था कि इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, या आपके साथ बजाने वाले कोई और भी वायलिनिस्ट रहे होंगे, तो उनके बारे में कुछ बात करते हैं। साहब मैं आपसे कहूंगा हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब बम्बई में 4-5 नाम ऐसे हैं उनको ना दुनिया में कोई रिप्लेस कर पाएगा। एक है राम नारायण जी सारंगी साहब। सारंगी बहुत आएंगे बजाने वाले, पर उन जैसा नहीं आएगा कोई। ये वो लोग हैं जो गाने में बजाकर फुल स्टॉप लगा देते सर। रईस खान साहब हुए, सब सितार सबने बजाया। ऑफ कोर्स मैं कोई अथॉरिटी नहीं इस बात को, मैं अपनी बात कहूंगा मुझे क्या पसंद था। ऐसी सितार नहीं कोई बजा। कोई गाने बताएं उनके जो। रईस खान जी, मदन मोहन के सब गाने ले लीजिए, ओपीनियर के गाने ले लीजिए साहब, ऐसा सितार नहीं बजा सकता कोई। मतलब क्लासिकल फील्ड में भी कोई नहीं आया। वो एक ही आदमी था, एक ही नग है, वो कोहिनूर था वो। रईस खान साहब हुए, हरी चौरसिया जी हुए, ये लोग मतलब फुल स्टॉप वाले लोग हैं। बजाकर बस फुल स्टॉप मार दिया। इन्होंने सबको एक रास्ता बता दिया। मनोहरी सिंह जी है जिन्होंने सैक्सोफोन बजाकर बता दिया कि सैक्सोफोन ऐसे बजना चाहिए।
हरिप्रसाद जी की कुछ फिल्मों का जिक्र करेंगे? हर गाने को देख लीजिए, जहाँ ऐसा लगे आपको जिसने गाने ने चमका दिया। एलपी का अपना वो सुनो सजना, क्या बांसुरी बजी है सर। मदन मोहन के गाने देख लीजिए, ये दुनिया है महफिल, उसके अंदर एक बांसुरी का पीस है, एक ही फ्रेज है, उस फ्रेज को 3 बार बता रहे वो, और तीनों बार अलग कह रहे वो। नोट भी वही है, वजन भी वही है, और तीनों बार एहसास अलग दिख रहा है। दिस इज प्लेइंग सर। दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। मुझको बुलाता है कोई, या टूटे दिल को जोड़ दो या सारे बंधन तोड़ दो, ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये म्यूजिशियन लोग सब हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक इंस्टीट्यूशन है, उनके कदमों के निशानों पे हम चलते रहे, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा, यहाँ ये जरूर मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपने तो इनके नाम लिए जो कि जिनको लेजेंड कह सकते हैं,
जिनके साथ आपने काम किया, आपके कंटेम्पररी रहे, जो आपके अपने, जिनके साथ कहीं आपको लगता हो कि मेरी इनके साथ कोई कंपटीशन है या मेरी इनके साथ प्रतियोगिता है, या किसी और को लगता हो कि अमर हल्दीपुर हमसे आगे निकल जाएगा, या वो आपके साथ एक प्रतियोगिता समझते हो? सब सही में कहूँ, दिल से एक बात कहूँ, उस जमाने में हमारे दिल में कभी जलन नहीं थी सर। जेलसी जरूर था, मगर वो हेल्दी जेलसी था। यार इसने ऐसा बजाया, मैं भी बजाऊंगा मैं उसकी निंदा नहीं करते थे। यार मैं इससे अच्छा बजाऊं तो मजा आ जाए मुझे। हेल्दी थे हम लोग, एक दूसरे के कभी नहीं, कभी टांग किसी की खींचना, किसी के गलत बोलना। जैसे हमारे साथ भूपी जी बजाते थे, सुनील कौशिक बजाते थे, गोरख भाई बजाते थे, शिव कुमार जी थे, जेरी फर्नांडिस थे, ऑस्कर परेरा थे, एंथनी सर थे। ये सब हम लोग एक साथ ही बैठ के काम करते थे सब, और पता ही नहीं चलता था कौन इसमें मास्टर, कुछ नहीं, एक मिलके काम करते थे। जब भी वो गाना एक दिखाई दे रहा है आपको, या भी 6 ढोलक बज रहे, 6 अपने अंदाज से बजाए तो कहाँ से सुनाई देगा सर? सही बात है। जो अरेंजर ने कहा एज इट इज वैसे का वैसा बजाने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं गीतकारों की। इतने सारे गीतकार रहे हैं। अब गीतकारों में सिर्फ विशुद्ध गीतकार की बात करें तो मैं समझता हूँ आनंद बख्शी एक अकेले हैं जो गीतकार हैं। सब जवाब नहीं उनका। लेकिन आपकी नजर में, आपने तो इतने लोगों के साथ काम किया है, आपने इतने लोगों के गाने किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे इजी, बिल्कुल पानी की तरह जो संगीत में बहता रहा होगा, वो कौन रहा? सब 2 चीज का काम होता है, 2 तरीके का काम होता है। एक जो बिल्कुल क्लास, जो क्लास के लोग समझे, मास के समझ में नहीं आया। एक होता है बहुत ऊंची बात कहना, और मास के भी समझ में आ जाए और क्लास के भी समझ में आए। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाना, ये बहुत अलग बात है सर। शायर साहब, बाप रे बाप, जवाब नहीं सर। इट्स एन इंस्टीट्यूशन। मजरू साहब, कैफी आजमी जी, शकील बदायूनी जी, ये बहुत लोग हैं जिन्होंने एक रास्ता देके गए सबको कि इस रास्ते पे चलो भैया। आपने साहिर साहब का नाम लिया, साहिर साहब के साथ कुछ? बिल्कुल मैंने काम किया साहब, उनका अंदाज ही अलग था साहब। कुछ उनके बारे में, राइटर, उनके साथ कुछ आपका? मुझे एक बात याद है, बहुत पुरानी बात है, सुनी बात उस वक्त। तो साहिर साहब ने कहा कि भैया तुम्हारी पिक्चर तो करूंगा मैं, म्यूजिक डायरेक्टर को कितना दे रहे हो पैसे? हाँ, क्योंकि उस टाइम जैसे शंकर जयकिशन, मुझे याद है 1965-64 में 4.5 लाख रुपए लेते थे, मगर राइटर को मुझे नहीं लगता 5,000 रुपए भी मिला होगा। 2,500, 3,000, 2,000, 5,000, बस इतना ही होगा, उससे ऊपर नहीं था साहब। साहिर साहब ने बोला तुमने म्यूजिक डायरेक्टर को कितने पैसे दे रहे हो? तो उसने कहा उस वक्त शायद लाख रुपए दे रहा हूँ। साहिर साहब बोले मैं 1,01,000 रुपया लूंगा, उससे 1 रुपया ज्यादा लूंगा मैं। दैट वाज साहिर लुधियानवी। मुझे याद है हम लोग कभी कभी कर रहे थे खयाम जी के साथ, यश जी की फिल्म। तो पहली सीटिंग हुई तो यश जी ने पूरा सब्जेक्ट सुना दिया खयाम जी को, साहिर साहब को। बोले अच्छा ठीक है, सिचुएशंस देख लिया उन्होंने। बोला ठीक है बस करो यार, ग्लासेस बनाओ, चलो बाद में करेंगे कुछ। बस छोड़ दिया उन्होंने, उधर सुन लिया, खत्म। वो नहीं कि अभी मैं तुमको गाना लिखता हूँ कुछ कर, नहीं सर नहीं, मैं जब दूंगा गाना जब दूंगा। फिर 15 दिन 20 दिन के बाद आपको अचानक फोन करते रहो तो साहिर साहब ना रहे, साहिर साहब ना रहे, बस उनका फिक्स था ये, फोन पे नहीं आएंगे। फिर जिस दिन वो आए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो गाना वो लेके पूरी लिखा हुआ था, तो खयाम जी को दिया, यश जी बैठे थे, मैं बैठा था। तो खयाम जी से गाना पढ़ते पढ़ते बोले साहिर साहब एक ही वर्ड को ऐसा बोला, एक नुक्ता नहीं बदलूंगा, लिख दिया, अब तर्ज बनाओ, कुछ नहीं बदलूंगा इसमें से, बनाओ बस, सब बन जाएगा। अंदर बस कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, दर गाना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से
बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, के जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। साहिर साहब के बाद आप कैफी आजमी और उस दौर में जानिसार अख्तर रहे। जी साहब, बहुत कमाल है, इन्होंने क्या काम किया साहब, बहुत जवाब ने। मुझे कैफी साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला था। मैं आजाद हूं फिल्म में जो गाना था जी। उन्होंने लिखा था। उस फिल्म के तो म्यूजिक डायरेक्टर आप ही थे। मैं था, अमर उत्पल, टिनवा ने डायरेक्टर थे। वो मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन जी की प्रोडक्शन थी वो जी। हाँ, उन्होंने बनाई थी फिल्म। तो कैफी साहब जी आए, क्या राइटिंग है साहब, ये क्या था ना, दे वो वेल रेड बोलते हैं ना, ये आदमी बहुत अच्छा पढ़ा है, वेल रेड बोलते हैं हम उसको। लेकिन वो उस फिल्म का वो गाना भी बिल्कुल अलग है जो आप मैं आजाद हूं की बात कर रहे हैं। वो गाना भी थोड़ा एक लीक से हटकर गाना आपने बनाया हो साहब, एक उसका तो जिक्र थोड़ा सा जरूरी उस है। गाने में क्या था, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, ये क्या हो जो किसी पूरे क्राउड को लेके ना धरना पे बैठते हैं, तो वो टाइप का माहौल उस टाइम उस पिक्चर में था। तो उसमें क्या करेंगे, कैसे बताएंगे, तो वो गाना था, तो गाना चलते रहा, बनाते रहे। तो मैंने अमित जी से कहा, अमित जी इस गाने में रिदम तो लाएंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है, एक आइडिया आ रहा है दिमाग में कि इसका हम रिदम सिर्फ लकड़ी जो बाम्बू होते, वो प्लेकार्ड्स लेके खड़े रहते ना, उससे ठक 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 इसका रिदम बनाए क्या। बोले बहुत अच्छा आइडिया यार। फिर वही चलता है, इतने बाजू इतने सर ठक ठक, तो एक गाने का अलग ही कलर बन गया था। इतने बाजू इतने सर, इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से। वो गाना एक्चुअली हम लोग ने पहले गवाया था कीर्ति कुमार से, ये गोविंदा जी के भाई हैं। फिर अमित जी बोले नहीं मैं गा लेता हूँ इस गाने को, क्योंकि मैं, तो फिर अमित जी ने किया था। इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन जान से। इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन जान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम भी जान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम भी जान से। जी जान से। आओ आ जाओ, जग पे छा जाओ। जी जान से। हाँ, ये हुई ना बात, ऐसे ही गाते हैं। एक दो आए हो तुम तो आओ, हमें आके राह दिखाओ, मंजिल पे हमें पहुंचाओ। आओ आ जाओ, जग पे छा जाओ।
जग पे छा जाओ। इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। पिक्चर हालांकि चल नहीं पाई, नहीं चली थी जैसा कि चलना थी, लेकिन आज भी जब कभी भी अमित जी की अच्छी फिल्मों में बात होती है तो उस फिल्म को जरूर याद किया जाता है। सब फिर मैं वही कह रहा हूँ, चलती वही चीज जो मास में समझ में आ जाए। वो फिल्म नहीं किसी को समझ में आया क्या था। ऐसी ही एक फिल्म बहुत पहले राजेश खन्ना ने की थी, बहारों के सपने। फिल्म अच्छी थी बहुत, क्या म्यूजिक था, ऐसा ही था, क्या म्यूजिक था, भी अच्छा था, बावजूद उसके फिल्म नहीं चली थी। बहारों के सपने वो गाना था ना उसमें, क्या जानू सजन, का जानू सजन, वाह वाह वाह, वो डबल रिकॉर्डिंग की थी जिसमें आरडी ने। गाना है सर, क्या गाना है सर। कांटों में मैं खड़ा, नैनों के द्वार पे
चुनरी संभाल है गोरी, अरे वो वाह। भी उसी में था। बावरों के सपने, यस यस, मुझे याद आया। ओए चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख पग न फिसल जाए रे, अरररररररा। चुनरी संभाल उड़ी चली जाए, मारना दे डंक नजर कोई हार। साहब मुझे आपने जब एक गाना बोला ना, मुझे आरडी जी का एक वो गाना याद है, जब हम कहते हैं ना गाने का ग्रामर क्या होता है, अरेंजर क्या होता है। जी जी जी। अरेंजर क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर क्या है। तो आप देखिए एक गाना है उस तुम बिन जाऊं कहां, वो गाने के 3 वर्जन है। प्यार का मौसम में उसका सबसे फर्स्ट वर्जन है जो पहरे जी ने अरेंज किया था। हाँ तो जी। आरडी के नाम पे है गाना। गाना आरडी का अरेंजमेंट पहले भाई का है, उसका ऑर्केस्ट्रेशन बहुत बड़ा है। किशोर दा ने जो उसी गाने को गाया है, वो गाना सैड लग रहा है सर। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 रह भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा। आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन। फिर उसी चीज को रफी साहब के वॉइस में फिर रिकॉर्ड हुआ है, वही सब म्यूजिक के पीसेस लेके उसको लाइटर मूड में लाए हैं, तो रफी साहब ने गाया है, तो इतना हैप्पी लग रहा है वो। ये ग्रामर गाने का देखे कैसे होता है। जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन। देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली, तुम
तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। अब आप बात कर रहे थे अरेंजमेंट और म्यूजिक डायरेक्शन की। जी। तो हालांकि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में इस बारे में बात की थी, लेकिन चूंकि आज मैं एक अरेंजर से भी बात कर रहा हूं और एक वायलिनिस्ट से भी बात कर रहा हूं और एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूं जिसने लगभग सभी संगीतकारों के साथ काम किया है। अरेंजमेंट में मुझे लगता है कम से कम नहीं तो भी 3-4 हजार गाने तो होंगे। अभी मैं गूगल सर्च कर रहा था तो उसमें तो आपके नाम पे 6000 गाने अरेंजमेंट के मुझे पता नहीं, मैं लोग बोलेंगे एग्जैजरेट कर रहा है। तो थोड़ा इसके बारे में समझाएं आप, म्यूजिक डायरेक्शन और अरेंजमेंट, इसका जो फर्क है किस तरह से आप बताएंगे? सब अरेंजर जो है ना, उस जमाने में जैसे मास्टर जी हैं, पेरेज जी हैं, पार्टे जी हैं, इन लोग क्या करते थे, पूरा गाना कैसे करना है इस गाने को। इन शॉर्ट अगर आपको मैं बताऊं, कृष्ण जी की माँ कौन थी? देवकी। देवकी, उसको देवकी नंदन बोलते। अरेंजर ये यशोदा मैया है, यशोदा नंदन भी कहते थे। यशोदा मैया ने उसका जो अपब्रिंगिंग जो है उस गाने को रंग बदल देता है अरेंजर। जरा उधर निकल जाए तो गाने अलग सुनाई देगा आपको। अभी मैंने आपको तुम बिन के बारे में ही कहा मैंने। तो जहां तक मेरी अपनी मोटी बुद्धि के हिसाब से कहूं तो मैं समझता हूं इसका एक और उदाहरण यह है कि नौशाद साहब के गानों का अपना एक रंग हुआ करता था, लेकिन नौशाद साहब के ही गाने को जब केसी लॉर्ड ने अरेंजमेंट दिया साथी फिल्म में जी, तो वो लगा कि ये नौशाद साहब की धुन है ही नहीं। जी करेक्ट है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है इस चीज में, क्योंकि वो काम नौशाद साहब ने किया था। अरेंजमेंट नहीं, गाना, लेकिन अरेंजमेंट तो केसी ने किया था। मगर नौशाद साहब का पुराना रंग देख लीजिए आप, वो रंग ही अलग है। तो वो रंग इधर क्यों नहीं नजर आया गानों में? मैं अरेंजमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यानी आपका मतलब है कि साथी फिल्म का जो गाना था वो शायद नौशाद साहब ने नहीं किया था। वो नौशाद साहब का अपना गाना है, ठीक है। अभी उसी गाने को केसी जी ने अपने अंदाज से सोचा जी, वो सब मॉडर्न कॉर्ड बॉर्ड डाल के बिल्कुल मॉडर्न कर दिया उस चीज को। आप समझे ना, धोती के ऊपर कोट पहना दिया। आपका अरेंजमेंट अगर गलत हो गया, गाना अलग सुनाई देगा सर। उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, भीगी पलकें न झुका आईना हूँ मैं तेरा। कितने ही दाग उठाए तूने, मेरे दिन रात सजाए तूने, चूम लूं आ मैं तेरी पलकों को, दे दूं ये उम्र तेरी जुल्फों को, लेके आँखों के दिए मुस्कुरा मेरे लिए, मेरी तस्वीर वफा आईना हूँ। गाने को क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, आपको क्या आता है और आपको क्या चाहिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इस बात पे एक गाना याद आया अभी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, फिल्म था उत्सव, बेला महका रे महका, आधी रात को। अब ये सोचिए, उसका अगर आप म्यूजिक सुनेंगे ना तो आप बोले ये म्यूजिक में कुछ प्ले ही नहीं हो रहा है ज्यादा कुछ।
उसमें सिर्फ ऐसे हॉर्न्स जैसे आवाज, इस टाइप का म्यूजिक चल रहा है। क्यों? दैट वॉज ए पीरियड फिल्म, उस जमाने का फिल्म है, समझो 500 साल पुराना पीरियड का फिल्म है वो, वसंत सेना और उस सब जमाने का। हाँ, उस जमाने का फिल्म है। उस जमाने में कहाँ ये सब पीसेस बजते थे और इस टाइप के रिदम बजते थे? नहीं सर। तो उस पीरियड को संभाल के, उस पिक्चर को दिमाग में रख के पहले जी ने वैसे अरेंज किया था, उसको वो कलर दिया नहीं। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलकी चुराई आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके, हो झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके आधी रात को, उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको आधी रात को। चांद आँखों में आया आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका। अभी देवदास हम देखते हैं दिलीप कुमार वाली और शाहरुख खान वाली फिल्म, आप देखें ना, दोनों देवदास में जमीन आसमान का फर्क है। म्यूजिकली इवन फिल्म भी अलग लगता है। हाय हाय रे, अब घर का आंगन भी देख लगे रे साजन, हाय हाय साजन की हो गई गोरी, साजन की हो गई। सुनी सी लागे मैकी की गलियां, सुनी सी लागे भाई नाना ना भाई नाब जी को बचपन की सखी
हर श्वास पी का संदेश लगे रे। अब घर का आंगन भी देश लगे रे। साजन हाय हाय साजन की हो गई गोरी, साजन की हो गई। जागी जागी बैठी है राधे, ओ देखो बैठी है राधे, सपनों में खोई देखो बैठी है राधे। छेड़ा तो समझो रोई के रोई, ऐसे में इसको टोके न कोई। नाजुक सपन पे न ठेस लगे रे। अब घर का आंगन भी देश लगे रे। साजन हाय हाय साजन की हो गई गोरी, साजन की हो गई। खुशी की है ये रात आई, सज धज के बारात है आई। धीरे धीरे हम का सागर थम गया ख्वाबों में आकर। गूंज उठी है जो शहनाई, तो खोलिए हाथ बनाए। हमेशा तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा चाहा। हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं। तुम्हें दिल ने है पूजा पूजा पूजा, और पूजा कुछ भी नहीं। नाना नहीं, नाना नहीं, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। ओ कुछ भी नहीं, ओ कुछ भी नहीं। खुशियों में भी छाई उदासी, दर्द की छाया में वो लिपटी। कहने पिया से बस ये आई, कहने पिया से बस ये आई। तो ये थी विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज। जाने माने वायलिन वादक और म्यूजिक अरेंजर अमर हल्दीपुर से अमरकांत दुबे ने की फिल्मी गपशप। आज आपने इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग सुना। अगला भाग अगले हफ्ते। टेक्निकल सपोर्ट विनायक तड़वड़कर, प्रोडक्शन सपोर्ट आकांक्षा सिंह, टेक्निकल सुपरविजन और एडिटिंग दिलीप कुलकर्णी। इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर रेणु चतुर्वेदी।